डैनी सिर्फ एक पंच में लोहे का गेट तोड़ सकता है। वो नंगे पांव सड़क पर चलता है और लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखते हैं। किसी को नहीं पता कि वो असल में एक बड़ी कंपनी का असली मालिक है। जब डैनी बिल्डिंग में प्रवेश करता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे नीची नजर से देखती है। वो शांत होकर कहता है कि उसे चेयरमैन से मिलना है, बिना ये जाने कि असली चेयरमैन वही है। वो उसे किनारे पर बैठने को कहती है। थोड़ी देर बाद 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। किसी को नहीं पता कि डैनी पिछले 15 सालों से गायब था। उसके माता पिता की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी और वो अकेला जिंदा बचा था। उसे दूर पहाड़ों में कॉनलिन माउंटेन्स के भिक्षुओं ने बचाया था, जहां उसने शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। अब वो अपने पिता की कंपनी में अपनी जगह लेने वापस आया है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। जैसे ही वो लिफ्ट की ओर बढ़ता है, गार्ड उसे फिर रोक लेते हैं। इस बार वो पलटकर जवाब देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें एक तरफ धकेल देता है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। वो लिफ्ट का दरवाजा जबरदस्ती खोलता है और सीधे टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। ऑफिस के अंदर डैनी की मुलाकात मैनेजर से होती है। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। तभी पास के कमरे से एक औरत बाहर आती है। डैनी उसे तुरंत पहचान लेता है। वो जॉय है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय जल्दी से फोन उठाती है और सिक्योरिटी को बुला लेती है। कुछ ही पलों में गार्ड आकर डैनी को फिर से कंपनी से बाहर फेंक देते हैं। अगले दिन डैनी जॉय से मिलता है, उम्मीद करता है कि अब वो दोनों ठीक से बात कर पाएंगे। जॉय चुपके से उसकी चाय में कुछ मिला देती है। डैनी जैसे ही चाय पीता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे जैसे उसकी नजर धुंधली पड़ती है, जॉय का भाई वार्ड अंदर आता है। जब डैनी होश में आता है, वो खुद को एक मेंटल हॉस्पिटल के बेड पर बंधा हुआ पाता है।